everybody and welcome back to SK1AKIS and we're back again with something new and special in physics and आज हम लोग फिर से MIT के फिजिक्स 802 कोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने प्रॉब्लम 1.1 सॉल्व किया था, लेकिन वो वीडियो मैंने कंप्लीटली इंग्लिश में उसकी लैंग्वेज थी। वो इस रीजन से कि मुझे एक्चुअल में टाइटल में प्रोफेसर वॉल्टर लेविन को टैग करना था एंड मैंने उनको लिंक भी भेजा। सो बट दिस वीडियो नाउ आई एम रियली मेकिंग फॉर द व्यूअर्स, सो दैट इज द थिंग कि अब मैं ये वीडियो इसमें 1.2 सॉल्व करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी एज इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट चार्जेस। कि ये जो क्वेश्चन है ना, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस होंगे एंड अलोंग दिस लाइन जो कि पास करिए थ्रू द बोथ चार्जेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट करना होगा। आई प्रोबब्ली गेस दैट इज व्हाट इट इज अबाउट। तो क्वेश्चन इज की अ पॉइंट चार्ज q1 इक्वल्स पॉजिटिव 3 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन and a point charge q2 equals negative 7 microcoulomb is placed at x equals 0.4 meter on the x-axis of a Cartesian coordinate system. A. Determine the electric field vector E as a function of x equals E as a function of x times x cap, which is really a kind of unit vector, at all points along the x-axis. B. Plot vector E as a function of x versus x for x lesser than 0, and C. At what points, if any, apart from modulus x equals infinite is the electric field 0, that is E as a function of x equals 0. So this is our question. यहाँ पे basically what we have is 2 point charges. So there is 1 point charges right here जो कि origin of this Cartesian coordinate system पे placed है, and the other point charges right here which is placed at x equals 0.4 meter. So let's say this thing is x equals 0.4 meter. यहाँ पे एक डायरेक्शन में एक हम लोग यूनिट वेक्टर ले लेते हैं which is x cap. Now here's the second particle, here's q2. हमें बताना है a में क्या बताना है कि at all points on the x axis कि नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक at all points on the x axis of this Cartesian coordinate system हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, राइट? फिर हमें क्या बताना होगा, ऑब्वियसली वी नो कि यहाँ पे अगर ये जो भी पॉइंट्स है ऑन द एक्स एक्सिस इनको 3 पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है। जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट विल रेंज फ्रॉम नेगेटिव इनफाइनाइट टू द ओरिजिन जहां पे फर्स्ट चार्ज लोकेटेड है। सेकंड पार्ट को हम लोग ले सकते हैं ओरिजिन से ये सेकंड चार्ज तक। थर्ड पार्ट को कंसिडर कर सकते हैं ये सेकंड चार्ज से इनफाइनाइट तक, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। लेकिन फर्स्ट तो एज हम लोग बेसिकली एज अ होल हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज q1 कैसे एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज वेक्टर E1 इज व्हाट, ये हो जाएगा k कूलम्स कांस्टेंट q1 एट अ डिस्टेंस r, सो दैट्स r स्क्वायर r कैप, दैट इज राइट। लेकिन अब सिंस वी नो कि वी आर वर्किंग ऑन द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे बेसिकली वेक्टर r जो हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट हो रही है, दैट इज इसको x टाइम्स x कैप लिख लेते हैं, x times x cap at a position x times x cap, this is the direction of that thing, direction of that vector. अब ये जो x है ना, now you might be thinking कि ये मैंने ले लिया magnitude of this position vector, but that is not what I am actually taking, it is not the absolute value, क्योंकि ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो श्योर नहीं है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए लिख रहा हूँ। At all points on the x-axis, that is including the negative x-axis as well. तो अगर negative x-axis की बात करें, how can we show it as well with x cap? तो that will be a direction negative x cap, जिसकी वजह से x can be positive as well as negative. But when I write modulus x, तो that is only a positive value. तो यहाँ पे the magnitude of this thing r, ये क्या होगा, square root of x square. अब ये मॉड्यूलस ऑफ x होता है, सो दिस वैल्यू इज अ कंप्लीट पॉजिटिव। r कैप जो कि हम डायरेक्शन लिख रहे हैं, व्हाट इज दिस थिंग, वेक्टर r ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ r, सो दिस इज ओनली x ओवर मॉड्यूलस x टाइम्स x कैप। अगेन आई विल से कि ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी, दिस इज ओनली पॉजिटिव। अगर दिस थिंग इज पॉजिटिव तो जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट कर रहे हैं इज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन डायरेक्शन ऑफ x कैप। अगर वी आर टेकिंग ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस तो ये किस डायरेक्शन में होगी, ऑफ नेगेटिव एक्स कैप, दैट इज द थिंग।
It can be easily explained this way. तो वेक्टर ई वन क्या हो गया? This is k q1. This thing we can put r square and r cap right here. So this is x इधर हो गया over modulus x cube x cap. In a similar way we can also write for vector e2. तो vector e2 हम लोग कैसे लिखेंगे? That will be k times q2 but with a difference कि these are 0.4 meter in separation. तो obviously we know कि जिस point पे हम compute करेंगे electric field that will be at a separation कितनी होगी? x minus 0.4 meter to the charge q2. Now अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा तो वहां पे बेसिकली ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं तो उस केस में x खुद नेगेटिव हो जाएगा एंड इट स्टिल गिव्स द सेम रिजल्ट. तो एज अ होल वी कैन राइट x minus 0.4 मीटर डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन क्योंकि x isn't only positive right here. So over x minus 0.4 modulus of this thing cubed x cap. I've used the similar ways as I have done here. तो ये वेक्टर e1 एंड वेक्टर e2 हो गया. वेक्टर e will be the sum of the electric fields due to the individual charges, the sum of these two, k q1 x over modulus x cube x cap plus k q2 x minus 0.4 over x minus 0.4 modulus of this cube x cap. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई बट वी रियली डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन. एज आई हैड सेड टू मेक द थिंग्स इजियर एंड सिंपलर विल ब्रेक द प्रॉब्लम इन 3 पार्ट्स एंड दैट इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस निकालेंगे फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. So first of all, starting from where? Starting from x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? Greater than negative infinite and lesser than 0. So let me simply write it. Vector e. Now यहाँ पे q1, so obviously k is 1 by 4 pi epsilon naught, both में same है. So let's take this term out, 1 by 4 pi epsilon naught. q1 q2 3 microcoulomb, negative 7 microcoulomb. So microcoulomb वाला term that gives us 10 पे power negative 6. We are converting everything in SI. तो 10 power negative 6 भी बाहर ले लेते over 4 pi epsilon naught हो गया. Now let's put the bracket here, quite a long one this time. So ये कितना हो गया? Since we are considering negative वाला portion, as I said, x can be also negative when we are going backward direction. तो ये x negative times में modulus x हो गया. Negative modulus x से ये वाला cancel, modulus x का square हो गया यहाँ पे. ये तो 3 था, so this leaves us with, let me write it quite up, negative 3 over अब ये modulus x का cube, so that is a square हो गया. Let's simply write it this way, x cap. Q2 is a negative term, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन हो गया. ऑब्वियसली वी नो कि x नेगेटिव है 0.4, यहाँ पे नेगेटिव विद अ नेगेटिव सिंबल राइट देयर. तो ये टर्म नेगेटिव है, नेगेटिव एंड नेगेटिव, सो दैट्स अ पॉजिटिव रिजल्ट. सो 7 ओवर x minus 0.4 स्क्वायर x कैप. ये कहाँ से कहाँ तक के लिए? फॉर नेगेटिव इनफाइनाइट लेसर देन x लेसर देन 0. नाउ फॉर द सेकेंड प्लेस, फॉर द सेकेंड रीजन, तो दिस इज बेसिकली यहाँ पे ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी. x इज पॉजिटिव राइट हियर, तो ऑब्वियसली दैट इज मॉड्यूलस ऑफ x. यहाँ से एक टर्म कैंसिल हो गया, सो दिस इज 3 ओवर x स्क्वायर x कैप. यहाँ पे x minus 0.4, बट स्टिल इट इज बिटवीन दोज टू रीजन्स. So this thing is still lesser. X is still lesser than 0.4. So that will give us a negative result multiplied by a negative result. So that's a positive result. Plus 7 over x minus 0.4 square x cap for 0 lesser than x lesser than 0.4. And now the third and the final, जिसके बाद ये problem solve हो जाएगा. Again this thing is still positive, 3 over x square x cap. यहाँ पे this thing will get a negative क्योंकि when we'll consider after 0.4 तो x is greater than 0.4, this becomes a positive result multiplied by a negative term, negative 7 right here, the second charge, negative 7 into 10 to power negative 6, 10 power negative 6 तो बाहर निकालिए. So this is minus 7 over x minus 0.4 का square x cap for 0.4 lesser than x lesser than infinite, right? Quite lengthy expression, right?
or if we say more correctly, more precisely in mathematics language, so quite lengthy equation. तो ये हमारा हो गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थे इसको इस फॉर्म में समराइज भी कर सकते थे, बट लुक एट हियर कि ये क्वाइट काइंड की कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थी. दैट्स व्हाई वी ब्रोक द प्रॉब्लम इन 3 पार्ट्स एंड हम लोगों ने कुछ ऐसे सॉल्व कर लिया. but this is a lot way easier and individually for each of the problem, each of the case की जहाँ पे हमें electric field find करना है, we'll see ये किस region को belong करती है and according to that we'll find out the electric field. remember कि कहीं पे भी electric field हम लोगों ने infinite या फिर zero point की बात नहीं की, क्योंकि हमें पता है infinite पे electric field zero है and जो point origin है that is zero. यहाँ पे कितनी electric field है 0.4 पे भी बात नहीं की. जिस पॉइंट पे एक चार्ज लोकेटेड होता है अपनी सराउंडिंग स्पेस में तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, बहुत क्लोज उसके जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करते जाती है एंड दैट इज फास्टर देन 1/r², एक्चुअल में बाय 1/r². जैसे आप क्लोजर मूव करोगे, अगर एग्जैक्ट उस पॉइंट पे आप जाओ, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होती है, द पॉइंट एट विच द चार्ज इज लोकेटेड. दैट इज द थिंग कि ओरिजिन पे एक चार्ज है, फील्ड इनफाइनाइट है, Q2 पे ये जो 0.4 है यहाँ पे एक चार्ज है, वहां पे फील्ड इनफाइनाइट है. सो वी वोंट नीड द एक्सप्रेशंस फॉर दीज थिंग्स. इनफाइनाइट पे फील्ड इज जस्ट जीरो. तो इसका ए पार्ट सॉल्व हो गया. उसके आगे लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट नंबर बी. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन पार्ट नंबर बी. यहाँ पे वी हैव टू प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स. ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर ई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वर्सेस x हमें प्लॉट करना है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो दिस थिंग इज रियली सिंपल राइट हियर, क्योंकि अब हमें एक्सप्रेशन पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स व्हाट अकॉर्डिंग टू x. कैसे x पे डिपेंड कर रहा है. सो एक्चुअल में इन ईच ऑफ द केस इट डिपेंड्स एज x पे पावर -2 राइट हियर इन दिस टर्म एंड x -0.4 पे पावर -2. लेकिन रिमेंबर यहाँ पे हमें किस सिचुएशन के लिए कंसिडर करना है, फॉर नेगेटिव इनफाइनाइट लेसर देन x लेसर देन 0. एक्चुअल में प्रॉब्लम में तो रिटन है कि x is lesser than 0, but I am saying negative infinite lesser than x lesser than 0, क्योंकि negative infinite पे तो हमें फील्ड चाहिए नहीं. इवन द क्वेश्चनर जिसने ये क्वेश्चन बनाया है, जिसने क्वेश्चन लिखा है, सो ऑब्वियसली ही आल्सो नोज कि यहाँ पे तो फील्ड इज जस्ट 0. तो यहाँ पे बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे कि नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एज आई हैड सेड कि यहाँ पे हम लोगों ने इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन निकाली. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इजी. But now what we are going to do is, let's write it separately here as 10⁻⁻6 over 4 pi epsilon naught, and this thing is -3 over x square x cap plus 7 over x minus 0.4 square x cap. Since as we can see ये वाला टर्म एक कांस्टेंट वैल्यू है, 10⁻⁻6 over 4 pi epsilon naught, that is the Coulomb's constant times 10⁻⁻6. this is 9 into 10 क्यूब हो गया. ये तो सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू है 10⁻⁻6 over 4 pi epsilon naught. कौन सी वैल्यू चेंज होगी टू चेंज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैल्यू चेंज होगी अकॉर्डिंग टू x, राइट. हियर्स x स्क्वायर, यहाँ पे x minus 0.4 का होल स्क्वायर. तो इसको हम लोग एज अ सेपरेट फंक्शन लिख लेते हैं एज वेक्टर f एज अ फंक्शन ऑफ x. ये वेक्टर f एज अ फंक्शन ऑफ x है क्या, दिस इज जस्ट -3 over x square x cap plus 7 over x minus 0.4 square x cap. That is the thing. Now what I'm really going to do is, rather than plotting vector e versus x directly, मैं क्या करूंगा कि मैं इस वेक्टर फंक्शन वेक्टर f as a function of x को versus x प्लॉट कर दूंगा. Now what is the difference between doing the two things? कि अगर हम कर्व देखें, जो भी इससे कुछ ऐसा कर्व बन रहता है, I'm just making a traveling wave which is under the case of a damped oscillation, right? लेकिन अगर कोई ऐसा कर्व बनता है तो डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे ना जो भी नंबर्स हम लोग लिखेंगे, सिंस दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट वैल्यू, ये नंबर्स चेंज हो जाएंगे, विच रियली डजंट मैटर टू मी करेंटली, क्योंकि आई एम नॉट राइटिंग इट इन एनी सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन और समथिंग. बट आई रियली से कि अगर आप यही MIT के एग्जाम में लिखते, सो यू श्योरली हैव टू केयर अबाउट द नंबर्स यू आर राइटिंग राइट हियर. बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो इट रियली डजंट कंसर्न मी. तो यहाँ पे नंबर्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी
still very accurate as you can directly compute the electric field versus x. So मैं rather यही try करूंगा, and if you want you can multiply the result by 9 into 10 cube and आपको वही electric field मिल जाएगी at the same point. So we are rather computing this thing. तो इसको करने के लिए let's find at least 2 points. कहां पे ये फंक्शन जीरो है, कहां पे ये फंक्शन मैक्सिमम है. ये जीरो कहां पे होगा, से एट अ पॉइंट x ये जीरो हो गया. दैट ओनली इंडिकेट्स कि 3 over x स्क्वेयर इक्वल्स 7 over x minus 0.4 का स्क्वेयर. दैट लिव्स अस विद 7x स्क्वेयर इक्वल्स 3 times x minus 0.4 का होल स्क्वेयर. मतलब वी आर गेटिंग अराउंड x इक्वल्स ये नेगेटिव 0.758 मीटर्स. ये वो वैल्यू है जहां पे ये हमारा फंक्शन जीरो हो जाएगा एंड दैट ओनली इंडिकेट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस वैल्यू पे जीरो है. अब ये फंक्शन मैक्सिमम किस पे होगा, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स ये मैक्सिमम होगा. अब ये तो ऑब्वियसली हर स्टूडेंट को पता है कि अगर किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताना है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, एट व्हाट वैल्यू इज इट मैक्सिमम पता करना है, तो उसी फंक्शन से इसे हम इसका डेरिवेटिव निकाल के जीरो कर देंगे. दैट इज in simple terms mathematically df over dx equals 0. यहां से we can find x then f again. तो df over dx 0 हो गया. कौन सी वैल्यू ऑफ x पे ये मैक्सिमम है, सो नेगेटिव 3 over x स्क्वेयर, x कैप लीव दैट टर्म उसका, तो दैट्स जस्ट x कैप. ये 0 हो जाएगा, सो दिस इज 6 over x क्यूब. जस्ट अ सिंपल कैलकुलस, दिस इज नेगेटिव 14 over x minus 0.4 का क्यूब. 0 मतलब कि 6 over x क्यूब इक्वल्स 14 over x minus 0.4 का क्यूब. मतलब कि 14x क्यूब इक्वल्स 6 times x minus 0.4 का होल क्यूब. सो यहाँ पे x कितना मिला, अगेन अ नेगेटिव रिजल्ट, 1.125 मीटर. That's around this value, right? In the third digit, after the third decimal point, there may be some inaccuracy, but that doesn't just really matter. तो अब तो हमें 2 points मिल गए. We can easily plot the graph now, right? I don't have that much space, and that's why what another thing I'm going to do is कि usually हम लोग इस point पे origin लेते हैं of both this f function and this x. बट आई एम नॉट ट्राइंग दैट एनी लॉन्गर. इंस्टेड मैं क्या करूंगा कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी हम लोग लेते हैं, एक्चुअल में पॉजिटिव वाई एक्सिस राइट है, यहाँ पे कहीं ओरिजिन ले लूंगा. दैट रियली डजंट मैटर, आप कहीं भी चाहो ले सकते हो, इट इज अलाउड, लेकिन यूजुअली आपको यहीं पे मिलेगा. बट इट इज अलाउड इन फिजिक्स क्योंकि वी आर डूइंग मैथमेटिक्स. इट्स नॉट लाइक मैथमेटिक्स इज सो एक्यूरेट अगर आप कुछ भी बदलो. लाइक एज आई हैव सेड हियर कि just multiply this result and get electric field with this thing. These are the same things rather. ये curves तो same होंगे. So यहाँ पे कहीं मैं origin ले लूंगा for this thing. इसके नीचे that's the negative y-axis for f. इसके ऊपर the numbers will be positive for f. x के लिए भी I am not pointing out right here. अब ये जो origin है ये at what value of x, यानी कि जो हमारा f ये function होगा it is 0 at समथिंग नेगेटिव 0.758 मीटर. ये जीरो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, दिस इज नेगेटिव 0.758 मीटर. ये वैल्यू जहाँ पे ये जीरो है, दिस पॉइंट लोकेट हो गया. अब अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन अगर हम लोग देखें x पावर नेगेटिव 2 एंड x माइनस 0.4 का होल पावर नेगेटिव 2, इट विल राइज स्लोली राइट हियर. ये कुछ स्लोली ऐसे राइज करेगा, रादर इट विल बी समथिंग लाइक दिस, right? But that doesn't just really matter. It matters in examinations after all. फिर it will go to a maximum value जहां पे इसका जो slope होगा, इसका slope 0 हो जाएगा. So obviously it is to the horizontal. कुछ ऐसी value होगी. हाँ, यहाँ पे slope 0 हो जाएगा जहां पे derivative 0 है and इसकी एक maximum value होगी. And फिर ये again यहाँ पे fall करता है. I'll make it somewhat that side. फिर ये यहाँ पे ऐसे फॉल कर जाएगा. दैट इज द थिंग. इसका स्लोप जहाँ पे 0 है दैट्स द मैक्सिमम वैल्यू. तो ये मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव 1.125 मीटर पे होगी. एंड दैट्स अ ग्राफ. एंड इफ वी आर लुकिंग एट हियर ऑब्वियसली एज आई हैड स्टेटेड, जिस पॉइंट पे किसी चार्ज पार्टिकल को रखती है उस एग्जैक्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इनफाइनाइट हो जाती है. सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनफाइनाइट. तो ये भी फंक्शन एट x इक्वल 0 जहां पे एक चार्ज पार्टिकल है
इनफाइनाइट होगा। सो एज विल अप्रोच टू x इक्वल 0, ये नेगेटिव x एक्सिस से 0 पे अप्रोच करेंगे, ये सडनली हमारा इनफाइनाइट पे चला जाएगा, एक्चुअल में नेगेटिव इनफाइनाइट, दैट इज द थिंग राइट हियर। एंड दिस इज अ कर्व, बट इफ यू आर इन एन एग्जामिनेशन रादर जो नंबर्स आप यहाँ पे यूज करोगे फॉर एफ एंड एवरीथिंग एंड ऑल, तो वो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करना पड़ेगा, बट जस्ट मल्टीप्लाई दीज रिजल्ट्स बाय 9 into 10 क्यूब, जो कि ये वैल्यू है, वरना कर्व तो आपको यही सेम मिलेगा। दीज आर द नंबर्स दैट्स चेंजिंग। तो बी पार्ट भी सॉल्व हो गया, राइट, बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। सी पार्ट रादर बहुत ही शॉर्ट है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, हमें वो पॉइंट्स बताने अपार्ट फ्रॉम इनफाइनाइट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो है। तो इन ईच ऑफ द केसेस हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जीरो कहां है, ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ आपको एक ऐसा टर्म मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एंड दैट केस इज राइट हियर, नेगेटिव, दिस इज x इक्वल्स नेगेटिव 0.758 मीटर, राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अदर काइंड्स ऑफ पॉइंट्स जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सो यू वॉन्ट गेट एनी इन देयर इज नो अदर पॉइंट इन दिस सिचुएशन जहाँ पे फील्ड जीरो है। यहाँ पे बात करें, सो ऑब्वियसली वी नो दैट्स नो पॉइंट, क्योंकि ये वाला एक पॉजिटिव टर्म है, ये वाला भी x माइनस 0.4 ऑब्वियसली एक नेगेटिव टर्म है, लेकिन इसका स्क्वायर मेक्स इट्स अ पॉजिटिव टर्म, तो ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, इट इजंट गिविंग अस जीरो आफ्टर ऑल, the sum of two positive numbers can never give us zero। तो यहाँ पे that's no point जहाँ पे फील्ड जीरो होगी। यहाँ पे भी अगर देखें, सो रादर देन टेकिंग दिस थिंग एज मैथमेटिकल, इसको थोड़ा फिलोसफिकल वे में देख लेते हैं कि ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि इससे यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है एंड यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, अगर किसी इस पॉइंट पे हमें फील्ड जीरो चाहिए, सो व्हाट डू वी नीड कि से ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सो पॉजिटिव ये जो यहाँ पे फील्ड बनाएगा, नेगेटिव यहाँ पे कुछ ऐसा फील्ड बनाएगा, ये दोनों फील्ड कैंसिल होने चाहिए टू देन टू गेट द रिजल्टिंग फील्ड एज जीरो। ये दोनों फील्ड कैंसिल कब होंगे, जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड कब होंगे, Q2 is closer than this to this point, negative वाला is closer to this point, तो obviously and Q1 is more farther apart from this point। तो यहाँ पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड तब होंगे जब उसे रेशियो से Q2 की ये जो स्ट्रेंथ होगी, Q2 की मैग्नीट्यूड भी शुड बी कम टू Q1, एंड दैट कैन बी अ केस जहाँ पे दीज टू फील्ड्स कैंसिल आउट। लेकिन यहाँ पे अगर सिचुएशन देखें, दे कांट कैंसिल आउट, क्योंकि Q2 का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है कंपेयर टू Q1 इन दिस केस, एंड Q2 इस पॉइंट से क्लोजर भी है इन सारे पॉइंट से। सो दैट्स नो वे ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा जहां पे Q1 की फील्ड विल बी इक्वल टू Q2 की फील्ड, एंड दैट इज द थिंग कि एट ऑल दीज पॉइंट्स हमें क्या मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। सो नीदर इन दिस केस फील्ड इज जीरो, सिर्फ एक केस में, वो भी सिर्फ एक पॉइंट से फील्ड इज जीरो। सो नॉट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। इंस्टेड मैं जो भी प्रॉब्लम तो आज तक सॉल्व करता आ रहा था, कोई तो ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं लेफ्ट राइट बिटवीन जहाँ पे फील्ड जीरो मिल ही जाती है, बट दिस इज स्पेशल सिचुएशन कि अपार्ट फ्रॉम नेगेटिव एंड पॉजिटिव इनफाइनाइट, that is just a single point right here, as we know कि MIT questions are completely different। By the way, that was all for today, and thanks to you always, and Jai Hind, Jai Bharat।